ओके बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म कौन सी कंट्री है और कौन सी नहीं है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसा हम ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक से कि फेडरलिस्ट गवर्नमेंट, फेडरलिस्ट कंट्री वो कंट्री होगी जहाँ पे क्या होगा, पहला 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी ऐसी कंट्री फेडरलिस्ट कंट्री कहलाएगी जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स की गवर्नमेंट हो। पहला फीचर तो ये है। सेकंड, डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच tiers हैज़ देयर ओन jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration। तो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कह रहा है ये पॉइंट? बेटा जैसे कि आप समझते हैं हमारी कंट्री में 2 टाइप की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो पहला क्या है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीज़न, यानी चाहे मैं उत्तराखंड की निवासी हूँ, ठीक है, आई एम लिविंग इन उत्तराखंड, बट साथ ही साथ क्या हूँ, उत्तराखंड क्या है, इज़ अ स्टेट ऑफ अ कंट्री, कौन सी, इंडिया, यानी मैं इंडिया की भी सिटीज़न हूँ, साथ ही साथ मैं स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में रह रही हूँ वहाँ की भी सिटीज़न हूँ। यानी डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीज़न। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी हूँ मैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी हूँ। कैसे? क्योंकि मैं स्टेट में कौन से में हूँ, उत्तराखंड में हूँ, और वो उत्तराखंड स्टेट किसका पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एक कंट्री का पार्ट है। यानी सेम सिटीज़न, यानी मैं तो अकेली हूँ लेकिन मेरे जो भी होंगे, मतलब मुझे क्या जो भी रूल्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे जिस स्टेट में मैं रह रही हूँ उस गवर्नमेंट के हो, वो दोनों जो टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं वो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं दोनों, चाहे स्टेट चाहे सेंटर, एक कंट्री के अंदर रह रही हूँ तो कंट्री के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो भी मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, और मेरे स्टेट के अंदर जो कुछ स्पेसिफिक रूल्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बनाए गए तो मुझे वो भी फॉलो करने होंगे। तो वो ये कह रहा है बेटा पॉइंट, डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीज़न, यानी जो हमारे डिफरेंट टायर्स हैं यानी सेंट्रल स्टेट, ये दोनों सेम सिटीज़न को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है ना। हाँ, बट ईच टीयर्स हैज़ देयर ओन जुरिडिक्शन, यानी बट चाहे सेंट्रल लेवल हो या स्टेट गवर्नमेंट, उसका सेम जुरिडिक्शन, अपना अपना जुरिडिक्शन में अधिकार क्षेत्र होता है, यानी क्या लॉज बनाने हैं, कैसा बनाना है, या स्टेट की क्या पॉलिसीज़ है, ये सारा करना हर एक अलग अलग डिफरेंट टायर का अपना अधिकार क्षेत्र। यानी क्या, अगर मैं जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रही हूँ, सपोज दैट यू नो दैट इफ़ यू आर फिलिंग अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, सो फर्स्ट यू नीड अ डोमिसिल चाहिए होता ना। यानी अगर मैं उत्तराखंड की हूँ तो मुझे क्या चाहिए होगा, जो उत्तराखंड के अंदर जो भी जॉब्स आएंगी उसके लिए जो आप कहेंगे नॉर्म्स बनाए गए उत्तराखंड गवर्नमेंट के, कि क्या मुझे डोमिसाइल होना चाहिए मेरे पास किसका, उत्तराखंड का, तब मैं उस जॉब के लिए एप्लीकेबल हूँ। चाहे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिटीज़न हूँ, इंडिया की सिटीज़न हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अगर एक स्टेट में जॉब निकली है तो उसके जो नॉर्म्स होंगे, चाहे लेजिस्लेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो सब मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं पॉइंट बेटा? क्या अलग अलग टीयर ऑफ द गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति को गवर्न कर रहा है, लेकिन क्या लॉज है, हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उसके भी हमें नियम कानून जो भी उनका है मैटर है, या जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है उनके वो भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, द jurisdiction of the respective level of the tiers of government are specified in the constitution। यानी क्या, यानी जो भी आप कह सकते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसके लिए क्या क्या लॉज है, यानी उन्होंने उनका जो अधिकार क्षेत्र, यानी क्या उन्होंने लॉज बनाए हैं, कैसे उन्होंने लॉ बनाए, ये सारा क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सेंट्रल लेवल की जॉब्स के लिए क्या लॉज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए क्या लॉज हैं। यानी जो भी लॉज बनाए गए हैं, वेदर दे आर मेड बाय द सेंटर एंड द local government and the state government, that everything is mentioned in our constitution। यानी ये नहीं बेटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन ला के रख देगी और हम फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव में जो भी आप देखेंगे मैटर्स हैं, या जो भी
लॉज हैं या जो भी रिटन वर्क है सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है और उसके अकॉर्डिंग हम उसे फॉलो करेंगे। कोई भी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कोई भी रूल्स रेगुलेशन लाके नहीं खड़ी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, द फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूनिलेटरी चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड बात बेटा, कोई भी अगर मैटर पे डिस्कशन होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई अगर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो कोई भी प्रोविज़न ऐसे ही चेंज नहीं किया जा सकता। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं हमें इस कुछ मैटर में चेंज चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं हमें इस मैटर में, या ये जो भी नियम्स बनाए या जो भी मैटर्स है इसमें चेंज चाहिए, तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे गए किसी भी मैटर में चेंज। कैसे चेंज होगा, वो चेंज कैसे पॉसिबल होगा, क्या जब दोनों गवर्नमेंट के बीच में जब बैठेंगे, डिस्कशन होगा, यानी अकेले कोई भी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट किसी भी प्रोविज़न को नहीं चेंज कर सकती है। अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप बैठेंगे क्या, पार्लियामेंट, हेड ऑफ दी है हमारा इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट है, वहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी लॉज को चेंज करना है या कोई भी बिल पास होना है तो क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा के लोग बैठते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, बिल लाया जाता है, मैटर लाया जाता है, फिर अगर 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी किसी भी लेवल पे एग्री होती है तब वो लॉ बनता है या चेंजमेंट उस लॉ में अमेंडमेंट होता है। तो यही कहना चाह रहा है ये पॉइंट हमसे कि कोई भी फंडामेंटल प्रोविज़न है, कोई भी अगर प्रोविज़न में चेंज हमें लाना है तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की मर्ज़ी से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। किसी भी अमेंडमेंट के लिए या किसी भी न्यू लॉज को पास करने के लिए हमें प्रॉपर मीटिंग लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट के थ्रू हमें क्या बैठना पड़ेगा, उस पर डिस्कशन करना पड़ेगा। तब जब मेजॉरिटी और लोग जिन्हें हमने चुना है वो उस चीज़ को अगर एग्री करते हैं तब हमारी कंट्री में वो चीज़ चेंज होती है। तो यानी कोई भी चेंजमेंट अकेले नहीं हो सकता। गॉट इट।